नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खेती करते हुए या किसी भी काम को करते हुए हमारे दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं। और जैसे खेती में हम बात करते हैं तो खेती में भी बहुत से सवाल होते हैं। बहुत से किसानों को ये नहीं पता कि खेती के अलग अलग जो भाग हैं उनको वो जो नाम देते हो नाम क्यों देते हैं। ऋषि इनको अलग अलग तरीके से बांटते हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कमेंट कर दे और पूरी वीडियो देखे ताकि आपकी जीवन में खेती को अलग तरीके से समझने का मौका मिले। एक सवाल है जैसे कि एक पेड़ को पेड़ क्यों कहा गया, वृक्ष को वृक्ष क्यों कहा गया। दूसरा, औषधि किसको कहेंगे, वनस्पति किसको कहेंगे, पेड़ किसको कहेंगे, वृक्ष किसको कहेंगे, ये सवाल है। तो इसको समझने के लिए वीडियो आप पूरा देखिए। इसको शुरू करते हैं। भारत में महर्षि ऋषियों ने भूमि को, खेती को अलग अलग तरीके से समझा और बांटा। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि वनस्पति और धान्य को विभाजन जब करते हैं, वनस्पति को और धान्य को जब बांटते हैं तो उसके क्षेत्र होते हैं। तो पहला जो क्षेत्र उन्होंने कहा कि नदियों के प्रवाह क्षेत्र, जहां जहां नदियां बहती हैं वो एक अलग क्षेत्र होता है, वहां की फसलें अलग होती हैं। दूसरा बोला गया पर्वतीय क्षेत्र, वहां जहां जहां पर्वत है वहां की वनस्पतियां, वहां की फसलें अलग होती हैं। तीसरा बोला गया जल भराव क्षेत्र, जहां पे जल भरण रहता है, पानी कितना रहता है, कम रहता है, ज्यादा रहता है, कितना पानी सोखती है, उसका क्षेत्र। तीसरा है पुण्य प्रदायक जंगल, भाई जंगल का क्षेत्र है, जंगल कितने टाइप के हैं वो भी एक अलग क्षेत्र है कृषि को बांटने का। और पांचवा है आवास योग्य भूमि, ऐसी भूमि कौन सी होगी जहां पे रहा जाए, अच्छा रहा जाए, जहां पे जीवन यापन करने के लिए कोई भी समस्या ना हो। महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुई हो या आदमी ने अपने किसी लक्ष्य से पैदा की हो वह कृषि और उसमें पैदा होने वाली जो वनस्पतियां हैं, जो भी उसका उत्पाद है, चाहे फल है, चाहे वनस्पतियां, सब्जियां, कुछ भी, वो 4 प्रकार की हैं। पहला है वनस्पति। अब वनस्पति, जैसे मैं सवाल कर रहा था, वनस्पति किसको बोलेंगे। वनस्पति केवल वो होंगी जिनके केवल फल आते हैं, फूल नहीं आता, केवल फल आते हैं। जैसे गुल्लर, पीपल, इनमें डायरेक्ट शाखाओं के आगे, शाखाओं पे सीधे सीधे फल बनते हैं। वो गुल्लर है, वो पीपल है, उनको वनस्पति बोलेंगे जिसमें सीधे फल आते हैं। वृक्ष, वृक्ष किसको बोलेंगे, जिसमें पहले फूल आएंगे और फिर फल आएंगे, उसको वृक्ष बोलेंगे। जैसे आम है, जैसे जामुन है। फिर बोलेंगे औषधि किसको बोलेंगे, फल पकने पर जो सूख जाए वो औषधि है। जैसे सतावर, सतावर जब पूरा फैल जाएगा, जड़ें बैठ जाएंगी और उसका समय हो जाएगा तो ऊपर का पूरा सिस्टम जो उसका पौधा है वो सूख जाएगा, फिर मिट्टी से उसको निकाल लेंगे। जैसे मूंगफली है, जैसे शकरकंदी है, जैसे आलू है, इनको हम औषधि बोलेंगे। एक शब्द है चौथा विरुद्ध। विरुद्ध में क्या आ जाता है, जो लताओं के रूप में शाखा पर शाखा फूटकर फैलते हैं, जैसे तोरी है, घिया है यानी लौकी है, पेठा है, कद्दू है, इनको बोलेंगे हम विरुद्ध। जिनकी शाखाएं होंगी, बेल होंगी, लताएं होंगी और वो आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, लता के आगे शाखा पर शाखा बढ़ती जाएगी। ये ऋषियों का दृष्टिकोण है। अब हम कभी समझ नहीं पाते कि औषधियां किसको बोलें, वृक्ष किसको बोलें, औषधि, वनस्पति, विरुद्ध, वृक्ष, क्या क्या कैटेगरी होगी। आगे मैं बता रहा हूं आपको। आगे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से कि वनस्पतियां हैं उसके कितने अंग होंगे। एक वनस्पति के जो अंग हैं, मूल है, छाल है, सार है, गोंद है और नाल है। उसका रस है, नए पत्ते हैं, क्षार है, दूध है, फल है, भस्म यानी राख है, तेल है, कांटे हैं, पत्तियां हैं, ठूसा है, जटा या अंकुर है। ये लगभग 16 भाग होते हैं किसी भी वनस्पति के वैज्ञानिक रूप से। और यही वैज्ञानिक रूप से जो वनस्पतियों के अंग हैं,
ये चिकित्सा में काम आते हैं, आयुर्वेद में काम आते हैं, आपकी रसोई में काम आते हैं। पूरे जीवन में ये सारे के सारे अंग ही काम करते हैं। चाहे आप भोजन की बात करो, आप रस लेने की बात करो, दूध की बात करो, दूध तो पशुओं से आता है, यानी रस की बात करो। तो इस तरीके से जो वनस्पतियां हैं 4 तरीके की, उसमें आगे फिर 4 तरीके की इन वनस्पतियों को कृषि में बांटा गया है। तो 4 तरीके की कृषि कौन सी? पहली है नैतिक कृषि, नित्य कृषि, जो निरंतर हम करते जा रहे हैं। जैसे गेहूं कर लिया, फिर धान कर लिया, गन्ना कर लिया, उसको नियमित करते जा रहे हैं, नियमित रूप से जो कृषि होती है वो। दूसरा होता है नैमित्तिक कृषि, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। नैमित्य होता है उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ पैदा किया जाए। जैसे मैं चावल पैदा कर रहा था या कुछ और पैदा कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं से डिमांड आई व्यापार के लिए या किसी भी तरीके से लिए, वैसे तो किसी भी विशेष आयोजन के लिए, कि भाई मुझे इतने क्विंटल सरसों का तेल चाहिए होगा आगे किसी आयोजन में, तो मैं फिर स्पेशल सरसों की खेती करूंगा और फिर उसका परिणाम लूंगा। उसको बोलते हैं नैमित्तिक। एक होता है काम्य कृषि। काम्य होता है किसी काम के लिए, यानी व्यापार के लिए, रोजगार के लिए। तो निश्चित पैमाने पर, छोटा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, किसी भी निश्चित परिमाण में जो कृषि होती है व्यापार के लिए, उसको बोलते हैं काम्य कृषि। एक होता है विमल कृषि। विमल कृषि का मतलब होता है किसी बहुत ऊंचे, किसी साधना के लिए, किसी प्रार्थना के लिए, किसी अर्पण के लिए, हम किसी को अर्पण करते हैं देवताओं के लिए, या फिर जैसे औषधियों को उगाते हैं यज्ञ के लिए, फूलों को पैदा करते हैं किसी विशेष अनुष्ठान के लिए, वो होती है विमल कृषि। तो हमें कृषि को धीरे धीरे करके बहुत गहराई से जानना है और इसके मूल तक पहुंचना है। हम आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस सीरीज की तो वीडियो देखें ही देखें, आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आगे आप बढ़ते जाएं, आगे आप पूरे चैनल में 200-250 से ज़्यादा वीडियो हैं, खेती पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप उसको पढ़ते जाएं, उसको समझते जाएं, और जो सवाल उठे उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उन पे फिर अलग से जानकारी दी जाएगी, ताकि जो सवाल हैं अपनी कृषि के बारे में और कृषि व्यवस्था के बारे में, उसको डिटेल में लेके जाया जाए। कृषि एक बहुत बड़ा विभाग है भारत का, अपने समाज का, अपने जीवन का, उसको किस स्तर तक बढ़ाया जाए, ये हमारा अभियान है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा साथी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो साथी नए हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरों को भी बताएं, ताकि हम अपने इस अभियान को गति दे सके, जनता सरकार मोर्चा के इस अभियान को दूर तक लेके जाया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।